हम हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी पहलवान की ढोलक का सार ग्रहण करेंगे। रेणु जी ने अनेक उपन्यास, कहानी, संस्मरण एवं रिपोर्ताज की रचना की है। उनकी सभी रचनाएं 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हुई हैं। पहलवान की ढोलक कहानी में लेखक ने राज सत्ता में परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था व लोक कलाओं के अप्रासंगिक होने की प्रक्रिया का भी यथार्थ चित्रण किया है। सर्दी का मौसम था, गांव में हैजा व मलेरिया का प्रकोप फैला हुआ था। अमावस्या की काली व ठंडी रात में मौत का सा सन्नाटा था। कभी कभार सियार व उल्लुओं की डरावनी आवाज़, कभी किसी झोंपड़ी से कराहने व कै करने की आवाज़ तथा कभी-कभी बच्चों के निर्बल स्वर में माँ माँ कहकर रोने की आवाज़ से रात की निस्तब्धता कभी-कभी भंग हो जाती थी। गांव का प्रसिद्ध पहलवान लुट्टन, जो सिर्फ 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गया था, बचपन में ही विवाह हो जाने के कारण विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया। वह गाय चराता, ताजा दूध पीता तथा कसरत करता था, जिसके कारण किशोरावस्था में ही वह पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था और पिछले 3 दिनों में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। राजा उसे अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे कि तभी लुट्टन सिंह ने उसे चुनौती दे दी। दर्शक उसे पागल समझ रहे थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु लुट्टन ने बड़ी सफाई से अपने को बचा लिया। राजा ने लुट्टन को समझाया कि वह कुश्ती न लड़े, लेकिन लुट्टन सिंह ने जिद की कि उसे कुश्ती लड़ने की इजाजत दी जाए। अंत में राजा ने विवश होकर उसे अनुमति दे दी। बाजे व ढोल बजने लगे। चांद सिंह ने उसे कसकर दबा लिया और वह उसे चित करने की कोशिश में था। चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था, जबकि लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोलक की आवाज थी। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। ढोलक के धाक धिना तिरकट दिना का अर्थ लगाकर कि दांव काटो बाहर हो जाओ, लुट्टन ने दांव काटी और चांद की पकड़ से बाहर निकलकर उसकी गर्दन पकड़ ली और ढोल की आवाज का अर्थ लगाकर कि उठाकर पटक दो। चांद सिंह को उसने जमीन पर पटक दिया और चित कर दिया। विजयी लुट्टन ने ढोल को प्रणाम किया तथा दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा ने भी प्रसन्न होकर उसको हमेशा के लिए अपने दरबार में रख लिया। उसने सभी नामी पहलवानों तथा काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर अपनी कीर्ति को दूर दूर तक फैला दिया। उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव बनकर रह गया। लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। पहलवानी के सभी गुर लुट्टन सिंह ने उन्हें सिखा दिए थे। तीनों का भरण पोषण दरबार में ही हो रहा था। पर एक दिन अचानक राजा स्वर्ग सिधार गए। विलायत से आकर राजकुमार ने राजपाट संभाल लिया। राजकुमार ने तीनों पहलवानों को दरबार से निकाल दिया। गांव में आकर उन्होंने मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया। गांव पर अचानक एक दिन संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई। फिर हैजा व मलेरिया फैल गया। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। ऐसे में संध्या से सुबह तक पहलवान की ढोलक बजती थी, जो गांव के अर्धमृत प्राणियों में मृत्यु से लड़ने के लिए संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों पुत्र भी चल बसे। उसके पश्चात भी उसकी ढोलक बजती रही, परंतु एक रात ढोलक की आवाज न आने पर सुबह शिष्यों ने देखा कि पहलवान चित पड़े हैं। लुट्टन की यही अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के उपरांत चिता पर उसे पेट के बल लिटाकर ढोल बजा दिया जाए। तो यह था पाठ का सार।